आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में अपन देख रहे थे। आज की कक्षा में भी 10 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। अपन हिस्ट्री और जो आपकी कला संस्कृति है वो ले रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं ले रहे, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे डाटा चेंज हो रहे हैं तो उसको अपन नहीं देखेंगे। लेकिन आपकी कला संस्कृति और इतिहास का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आगामी जब भी भर्तियाँ आएंगी या आ रखी हैं उनमें एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। अपन का उद्देश्य यही है कि जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको फटाफट निपटा दिया जाए। अभी मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ, आने वाले दिनों में 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी करके इनको ख़त्म करेंगे इस सीरीज को। एक राजस्थान का एक करंट अफेयर का वीडियो मैंने डाला है जनवरी पूरे महीने का, तो वो ज़रूर देखना आप। कुछ कह रहे हैं इसके और भी पार्ट लेके आइए, तो और पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, चिंता मत करो आप। आपसे 2 कदम आगे सोच के चलता हूँ, है ना। क्वेश्चन आएगा तो अपने वीडियो से आएगा, उससे बाहर जाएगा ही नहीं। बाकी आपके जैसे जैसे कीजिए, पूरे यूट्यूब पे करंट की क्लासें आते रहती हैं, देखो कौन मना करता है। आइए, पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण किस पर चित्रित है। पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली यानी जो राजसमंद में है, एक वल्लभ संप्रदाय को समर्पित भगवान श्री कृष्ण, तो ये पूछ रहा है कि किस पे वो जो एक पेंटिंग है वो चित्रित है। बड़ी कठिन पेंटिंग है वो, तो वो है आपके कागज़ पे। किस पे? कागज़ पे नहीं, कपड़े पे, कपड़े। और यदि ऑप्शन में कपड़ा नहीं हो तब आपको कागज़ करना है, लेकिन ऑप्शन में आपको कपड़ा मिलेगा। ये आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ये देखिए, पहरावना, मोरबंदिया, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं। तो जनजातियों से रिलेटेड ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका ग्रास्य जनजाति, ग्रासिया जनजाति। कोई दिक्कत नहीं, आरपीएससी द्वारा पहले पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। अच्छा ये प्रश्न देखो, एक त्योहार में से ये प्रश्न बहुत बार आता है। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। अखा तीज का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका वैशाख, वैशाख शुक्ल और तृतीया को। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में जरूर ध्यान में रखिएगा, वैशाख शुक्ल तृतीया को। अच्छा एक ये प्रश्न देखो, 4 भेद शैली का उदाहरण। ये तो आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है। तो देखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा आपका, टोंक जिले से संबंधित है। अब देखो इतिहास का एक प्रश्न है, ये आपका कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जो जानकारी है वो किस में मिलती है। कानड़ देव प्रबंध और अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके संबंधों की जो जानकारी है वो किस में मिलती है। तो वो मिलती है आपके बीरम देव, बीरम देव सोनग्रारी बात, बीरम देव सोनग्रारी बात। क्लियर। आगे देखो, एक ये अच्छा प्रश्न है, बिसल देव रासो की रचना किसने की। बिसल देव रासो की रचना किसने की, तो वो की आपके नरपति नल्ला है, नरपति नाल है। कोई दिक्कत नहीं। 7वां प्रश्न देखो, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है। तो ये मैंने याद भी कराया था आपको पहले कभी न कभी। तो ये है आपकी नरेना में, नरेना या नारायणा भी आ सकते हैं। अपने ऐसे याद कर लो, दादाजी जो है वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो नारायण नारायण करते रहते हैं, तो ऐसे नरेना इसको लिंक कर सकते हो। अच्छा एक ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है और पूछ भी सकते हैं भविष्य में। मंडन द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं तो वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो वो ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये राजवल्लभ है, इसमें रूपावतार है, देवमूर्ति प्रकरण है और वास्तुसार है। जरूर इन पुस्तकों को जो है ध्यान में रखिएगा। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का अवतार बताया है। तो ये प्रतिहारों से रिलेटेड क्वेश्चन है, गुजर प्रतिहार का। और गुजर प्रतिहार का कंप्लीट वीडियो मैंने आपकी यूट्यूब पे डाल रखा है, देखना उसको। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर जाता ही नहीं है, छोटा सा वीडियो है। तो ये बताया आपका ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए,
ललित विग्रह राज नाटक का लेखक कौन है? सोमदेव है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा पूछ लेते हैं ऑनलाइनर। ललित विग्रह राज का नाटक जो है वो किसके, इसके लेखक कौन है? तो सोमदेव है। तो किस चौहान शासक के राज कवि थे? तो ये थे आपके विग्रह राज चतुर्थ। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे विग्रह राज, ये फोर्थ हो जाएगा, विग्रह राज चतुर्थ। जरूर इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। यह आज के 10 प्रश्न थे, आपके कितने सही हुए वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ जिसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ये एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, अपन आगे इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको आता है तो कमेंट में रखिएगा। इसका पहला नाम नूह है, पहला नाम जो इस व्यक्ति का है वो नूह से स्टार्ट होता है। देखते हैं कितनों का सही होता है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, करें ना करें भले ही पढ़ते रहें भाई, मेन चीज़ यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।